सपनों की उड़ान, विनीता सिंह की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपने सपनों को पाने के लिए न सिर्फ कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि उन्होंने अपने बुलंद हौसलों से यह साबित किया कि अगर मेहनत और जुनून हो तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता। यह कहानी है विनीता सिंह की, शुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडर और शार्क टैंक इंडिया की जज, जिनकी कंपनी आज 4,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर पहुंच चुकी है। परंतु इस सफलता के पीछे का संघर्ष, असफलताओं और हार न मानने की कहानी को बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इसी विषय पर गहराई में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की चर्चा शुरू करते हैं। विनीता सिंह का जन्म गुजरात के आनंद में हुआ, लेकिन उनका अधिकतर बचपन भावनगर में उनकी नानी के घर बीता। उनके पिता एक डॉक्टर थे, जिन्होंने गरीबी से निकलकर एम्स दिल्ली तक का सफर तय किया। उन्होंने अपनी शिक्षा और मेहनत के बल पर अपना जीवन संवारा और यही मूल्य उन्होंने अपनी बेटी में भी रोपित किए। जब उनके पिता को दिल्ली एम्स में नौकरी मिली तो पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। नई जगह, नए माहौल में विनीता के लिए खुद को ढालना आसान नहीं था। दिल्ली आने के बाद विनीता को शुरू में दोस्त बनाने में दिक्कत आई। वह एकमात्र संतान थीं और उनके अंदर थोड़ी झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को साबित किया और पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनके पिता ने शुरू से ही उन्हें बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने की सीख दी। उन्होंने बचपन से ही विनीता को किचन के कामों से दूर रखा, ताकि वह अपनी शिक्षा और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सकें। महज 10 साल की उम्र में, जब बच्चे खेल खिलौनों में व्यस्त होते हैं, विनीता ने अपनी एक दोस्त के साथ मिलकर एक मैगजीन बनाई। उन्होंने इस मैगजीन को 3 रुपये में घर घर जाकर बेचा, लेकिन तब लोगों ने इसे महंगा बताया। यहीं पर पहली बार विनीता को पैसे की अहमियत का एहसास हुआ। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि व्यवसाय में सफलता सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने में नहीं, बल्कि लोगों की आवश्यकताओं और उनकी सोच को समझने में है। शिक्षा के क्षेत्र में विनीता ने हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने आईआईटी मद्रास से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। वह पढ़ाई में अव्वल रहीं और हमेशा आगे बढ़ने की चाह रखती थीं। आईआईटी के दौरान उन्होंने खुद को खेलों और अन्य गतिविधियों में भी शामिल किया, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं खेलों को खेलती थीं जिनमें हारने की संभावना कम थी। उनके भीतर असफलता का डर था। आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाई के दौरान उनकी सोच में बड़ा बदलाव आया। जब प्लेसमेंट का समय आया तो उन्हें 1 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर किया गया। यह एक सुनहरा अवसर था जिसे कोई भी मना नहीं करता, लेकिन विनीता ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मंजिल किसी बड़ी कंपनी में काम करना नहीं, बल्कि खुद का बिजनेस खड़ा करना है। उन्होंने ठान लिया कि वह उद्यमिता में अपना नाम कमाएंगी, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। 23 साल की उम्र में, जब अधिकतर लोग पहली नौकरी की तलाश में होते हैं, विनीता ने अपने पहले बिजनेस की नींव रखी। उन्होंने एक ऑनलाइन लॉन्जरी ब्रांड की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए किफायती और आकर्षक प्रोडक्ट उपलब्ध कराना था। लेकिन अनुभव की कमी और मार्केट नॉलेज के अभाव में उन्हें लगातार इन्वेस्टर्स से अस्वीकृति मिलती रही। करीब 10 से 12 निवेशकों ने उनके आइडिया को नकार दिया। हर बार एक ही प्रतिक्रिया मिलती, आपको बिजनेस का अनुभव नहीं है। इस असफलता ने विनीता को झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस अनुभव से सीखा कि सिर्फ आइडिया ही काफी नहीं होता, बल्कि अनुभव और प्लानिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। पहली असफलता के बाद भी विनीता ने अपने सपनों को छोड़ने के बजाय खुद को और मजबूत किया। उन्होंने एक सर्विस कंपनी शुरू की, जो क्लाइंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सेवाएं देती थीं। उन्होंने इस बिजनेस को 5 साल तक चलाया और इसे 4 से 5 करोड़ रुपए के रेवेन्यू तक पहुंचाया। लेकिन इस दौरान वह खुद सिर्फ 10,000 रुपए की सैलरी लेती थीं। वह मुंबई के पवई इलाके में एक छोटे से एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन के फ्लैट में रहती थीं,
जिसका किराया मात्र 5,000 रुपये था। ऐसे सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रहीं। उनके लिए असली उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने सपने को हकीकत में बदलना था। 2012 में उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया जब उन्होंने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर शुगर कॉस्मेटिक्स की शुरुआत की। कौशिक से उनकी मुलाकात IIM अहमदाबाद में हुई थी और दोनों ने एक साथ अपने बिजनेस की शुरुआत की। शुगर कॉस्मेटिक्स की शुरुआत बेहद साधारण थी। विनीता और कौशिक ने मार्केट रिसर्च के दौरान पाया कि भारतीय कॉस्मेटिक मार्केट में अधिकतर ब्रांड महंगे थे और सिर्फ अमीर लोगों को टारगेट कर रहे थे। उन्होंने इस अंतर को पहचाना और तय किया कि वह ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो न सिर्फ किफायती हों, बल्कि भारतीय महिलाओं की त्वचा के अनुरूप भी हों। शुरुआती समय में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके पास सीमित बजट था और मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया और वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ब्रांड को प्रमोट किया। उनका फोकस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर था और यही वजह थी कि बिना किसी बड़े मार्केटिंग खर्च के शुगर कॉस्मेटिक्स को सफलता मिलनी शुरू हो गई। आज शुगर कॉस्मेटिक्स भारत के प्रमुख कॉस्मेटिक ब्रांड्स में से एक है, जिसका वैल्यूएशन 4,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका है। विनीता ने मेकअप को सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने का जरिया बनाया। उनकी सफलता सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रही। 2021 में उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा और शार्क टैंक इंडिया में बतौर जज शामिल हुईं। इस शो में उन्होंने कई युवा उद्यमियों को प्रेरित किया और कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट भी किया। उनकी सफलता के पीछे उनके माता-पिता और पति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके पिता ने उन्हें हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया और उनके पति ने हर कदम पर उनका साथ दिया। विनीता का मानना है कि परिवार का सपोर्ट और खुद पर भरोसा ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। विनीता सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। अगर हौसले बुलंद हों और मेहनत जारी रखी जाए तो सफलता निश्चित है। उन्होंने साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए त्याग, समर्पण और साहस चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, असली सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर के हर कदम में छिपी होती है। वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। आपके लाइक और शेयर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके सवालों का जवाब देना और सुझावों को सुनना हमारे लिए गर्व की बात होगी। और हां, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। धन्यवाद। GRT बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत विभिन्न समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त करता है। हमारा प्रयास रहता है कि हर रिपोर्ट और सारांश सटीक और सत्यापित हो, लेकिन किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपको सटीक जानकारी प्रदान करना है।